Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा फ्रेम इन पांडाज लाइब्रेरी। इससे पहले हम सीरीज कर चुके हैं पांडाज लाइब्रेरी में कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है एंड हाउ कैन यू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन अ सीरीज अलोंग विद series attributes and series methods. And now we are going to start with another data structure from the same library, that is data frame. सो पांडाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12 आईपी सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मेजर जो आपका सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डेटा फ्रेम से ही पूछे जाते हैं। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप नॉर्मली पाइथन सीख रहे हो एंड आप पांडाज लाइब्रेरी कर रहे हो तो डेटा फ्रेम डेटा एनालाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को 2D फॉर्म में, दैट इज 2 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं and we can perform a number of operations, number of analysis activities on a data frame. So देखते हैं पहले तो कि data frame है क्या. So since in this class we are just introducing कि what is a data frame, let's discuss a few important features of data frame. So when you talk about data frame, so इसकी पहली चीज़ जो हम कहते हैं वो ये है कि data frame is a 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पर जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सेव होता है। तो आप डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, आई कैन हैव एडमिशन नंबर, आई कैन हैव नेम, आई कैन हैव क्लास एंड लेट्स से मार्क्स, एंड देन आई कैन हैव द admission number, name, class and marks over here like this. तो आपके पास कितने भी स्टूडेंट्स का डेटा इस तरह से आ सकता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं दोज आर कॉल्ड रोज। सो ये आपकी रोज हैं, और ये जो वर्टिकल वाले हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। सो 2D अरेंजमेंट ऑफ डेटा वी हैव, राइट। इसके इंडेक्स होते हैं जिन्हें हम रो लेबल्स कहते हैं। अगर हम इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट द इंडेक्स इज टेकन एज 0 1, जैसे सीरीज़ में होता है। सीरीज़ में सिर्फ एक साइड पे इंडेक्स होता है, यहाँ पे 2 जगह पे होता है। यहाँ पे रो वाइज भी इंडेक्स होता है और कॉलम वाइज भी होता है। हम यहाँ पे एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स जो कोई कॉलम लेबल्स हैं अगर ये ना दें तो ये भी 0 1 2 3 हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम विल बी इंडेक्स एज 0, सेकेंड विल बी इंडेक्स एज 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आपका 2 डायमेंशनल डेटा अरेंज होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डेटा फ्रेम्स इज कि डेटा फ्रेम्स आर म्यूटेबल। सीरीज में हमने पढ़ा था कि वो डेटा म्यूटेबल तो होती हैं लेकिन साइज म्यूटेबल नहीं होती है, पर डेटा फ्रेम्स आर बोथ साइज एज वेल एज डेटा म्यूटेबल। मतलब आप डेटा फ्रेम में पड़े हुए डेटा को चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब है मॉडिफाई हो पाना। सो जो भी डेटा मेरे पास डेटा फ्रेम में है मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। सो इट इज़ डेटा म्यूटेबल। मैं नई रोज़ नए कॉलम्स ऐड कर सकती हूँ, मैं एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में से रोज़ और कॉलम्स को डिलीट कर सकती हूँ। सो दैट मीन्स मैं साइज़ को भी चेंज कर सकती हूँ। सो इट इज़ साइज म्यूटेबल एज वेल, राइट। सो इट इज़ बोथ दिस 2 डायमेंशनल हो गया। Now it can be created using number of ways. Number of ways, like you can create it with the help of list of list. You can create it with the help of list of dictionary. You can create it with dictionary of dictionary, dictionary of list, dictionary of series, list of series. So बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीके आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वो मैं आपको अलग से एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। Obviously, to create the data frame, the first thing you have to do is you have to import pandas. तो जैसे कि सीरीज़ में था वैसे ही यहाँ पे भी pandas लाइब्रेरी यूज़ होगी। आप उसको इम्पोर्ट करेंगे, चाहे तो अलाइस दे दें चाहे तो नहीं दें। अब यहाँ पर आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, जो भी आप उसको देना चाहते हो, whatever valid identifier it should be. देन आप यहाँ लिखेंगे pd.data frame। डेटा फ्रेम का D और F कैपिटल होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होता है। सो pd.data frame में D कैपिटल है, F कैपिटल है, और यहाँ पर हम बताएंगे कि हम
क्या यूज़ करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ अ डेटा फ्रेम इज़ क्रिएटेड. इट्स दैट सिंपल. सो डेटा फ्रेम के फीचर्स आपको सिर्फ इस वीडियो में जानने थे कि डेटा फ्रेम होता क्या है, और हम इसकी कोडिंग आईडीएलई में भी कर सकते हैं, पाईचार्म में भी कर सकते हैं. अगर आपने पांडास लाइब्रेरी अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है, वैसे आपने सीरीज़ के टाइम पे कर ली थी, पर फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग पाईचार्म तो आपको प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे जाकर क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन पांडास इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आप आईडीएलई पे काम कर रहे हो तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप लिखेंगे पिप, PIP, पिप इंस्टॉल पांडास. सो पिप इंस्टॉल पांडास लिखने से आपके पास जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी. सो टू राइट लाइक दिस, PIP पिप इंस्टॉल pandas, all small letters. So write like this, it will install your pandas library over there. ठीक है. So ये आप करके रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर जो डेटा फ्रेम है वो क्रिएट करते हैं. सो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी. पहले मैं आपको डेटा फ्रेम बताऊंगी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट से कैसे बनता है, फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनता है, एंड वी विल बी परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम्स. क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें से आप लगा लो कि 18 to 20 मार्क्स का आपको डेटा फ्रेम ही पेपर में आएगा. सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंट. सो सीरीज़ है, मैटप्लॉटलिब है, पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डेटा फ्रेम में से ही पूछे जाते हैं. ठीक है. अगर आपको थोड़ा जल्दी है इन टॉपिक्स को करने की तो आप प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट से भी कर सकते हो. आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे. ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स. और अगर आपको फिर भी आपके स्कूल में हो चुका है, आप जल्दी रिवाइज करना चाहते हो, तो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट में सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी है. डेटा फ्रेम तो चेंज नहीं होता ना, वो तो सेम ही रहेगा. सो आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो. अदरवाइज दीज वीडियोस यू विल बी गेटिंग एवरी डे नाउ. ठीक है. और अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, लाइक लाइव क्लासेस, सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. सो अनअकैडमी लिंक का प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप चाहो तो मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो. आई टेक रेगुलर क्लासेस फॉर IP. लाइव क्लासेस होती है 1-1 घंटे की ऑल्टरनेट डेज पे, जहाँ पे पूरा सिलेबस आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से कराया जाता है. सो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ अभी एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे, विच इज़ अवेलेबल टिल 26 ऑफ अगस्त, जिसमें आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आपको AL कोडर्स कोड यूज़ करना है रेफरल कोड वाली जगह पर, और इस फी अमाउंट में आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग ओनली IP और स्टडिंग ओनली CS. सो कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम से आप हो, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री इन द मोस्ट इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट. एंड आपको प्रोवाइड की जाती हैं टेस्ट सीरीज, वर्कशीट्स, डाउट क्लियरिंग क्लासेस एंड अ लॉट मोर. इट्स बिलीव मी, ये एजुकेटर एज वेल एज स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. आप एक बार क्लास अटेंड करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि कितना कितना ज़्यादा यूज़फुल है. सो आई वुड से कि एक बार फ्री क्लास अटेंड करके देख लो, आपको इंटरफेस पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन डिसाइड whether you want to go for it or not, right? So that is it for this video. I'll be uploading videos every day from Monday to Friday, except a few cases. Otherwise Saturday Sunday को वीडियो अपलोड नहीं होगी. उस दिन आप सिर्फ अपना ब्रश अप करोगे, अपना रिवाइज करोगे. दैट इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी. बस आपको रोज़ के 10-15 मिनट मुझे देने हैं हर रोज़, मंडे टू फ्राइडे. एंड आई एश्योर यू कि अगर आप ये 10-15 मिनट वीडियो देख रहे हो अच्छे से, और जो मैं करा रही हूँ उसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हो बेटा, 100 इन IP मेरी गारंटी है. सो इट्स माई गारंटी दैट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन IP. सो इसी बात में खुश होकर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप रोज़ फॉलो करें. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपके 100 मार्क्स में से कोई भी एक मार्क ना छूट जाए. एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर जूनियर्स, क्योंकि क्लास 11 के लिए भी क्लासेस शुरू हो गई हैं. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.